चलो जैसा भाग्य में हमारे मिला है, ठाकुर जी सबको सुखी बने। बोले गोविंद भगवान की जय। उनकी करो तो कर दो, तिलक करना है, विदाई करनी है करो तो इच्छा है, करना चाहिए सबकी। तो विदाई तो सबकी है, जो पूछने आते हैं भाई सबका है, तिलक करो विदाई करो, उनको दक्षिणा तो जो है। भागवत सुनने और कराने के नियम बताए, भागवत में बताता नहीं। नियम बताया है कि 7 दिन के लिए जो कथा कहने के लिए आए वो गुरु के रूप में होता है, सुखदेव के रूप में होता है। 7 दिन तक सुखदेव रूपी गुरु की सारी सेवा परीक्षित की होती है। परीक्षित गुरु को खिला के तब खाए, सुला के तब सुलाए, सारी देखरेख परीक्षित की होती है। कि परीक्षित यजमान मुख्य होता है। ये 521 रुपये का नाम है, ये मुकुट सिंह जी दे रहे हैं और पुत्र रोहन सिंह जी के पुत्र हैं। तो ये परीक्षित जी को ठीक है कम जानकारी, लेकिन मैं बताया सब कुछ। और लेकिन भाव बहुत अच्छा है। 9 दिन बड़े मन से कथा सुनी, सेवा भी की है, सब अच्छा किया है। लेकिन क्या होता है कि बिना बुलाए कोई आता है तो उसको फिर उसको अपनी मर्जी के अनुसार विदाई होगी, कोई कह ही नहीं सकते कोई। इसलिए हमारा कुछ कहना नहीं है। आप आनंद से रहें, आपने आजादी अच्छी बात है, न दे दे तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप प्रसन्न रहें, भगवान सदैव सबको प्रसन्न रखें। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ये परीक्षित के लिए नियम बताए। शुरुआत जब होती है, भागवत में लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि परीक्षित कथा कराता है, भागवत की पोथी लेके आता है। पोथी सोने के सिंहासन पर रख करके वस्त्र में लपेट करके वो सुखदेव को देता है, प्रदान करता है, फिर वो भागवत सुनाते। लेकिन आजकल ये बातें नहीं चल पाएंगी। ये लिखा है भागवत में, आप देख लेना, मैं आप ही नहीं कह रहा हूँ, तो जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए और सुखदेव का भी ये नियम है कि वो भी अपने परिचित को, यजमान को पूरी तरह से बताए, ज्ञान दे, उसका कल्याण करे। मेरी तरफ से आशीर्वाद है, सुखी रहें, आनंद रहें और भर भंडार भरे ठाकुर जी। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। इस तरह से इनकी तरफ से विदाई संपूर्ण हुई। बाकी लोग विदाई पूजन कर सकते हैं। जय हो। पत्ता टूट्यो डाल सो और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, ये नेत्रपाल के घर से प्रीति देवी 11 साल पहले दिए, 500 और दिए, 500 दिए और ये वस्त्र प्रदान किया और विदाई की। भगवान इनके जीवन में सब प्रकार की खुशी प्रदान करें। तो सभी से कहना, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज
हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले हमको सच्चे भाग मिले। किसी ने कहा है कि रमता जोगी बहता पानी, और हम सब की तो यही कहानी। अरमानों के दीप जले हमको सच्चे भाग मिले, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। आज तक दरबार सबके लिए खुले, किसी प्रकार की कोई समस्या उससे हर आदमी आदिकाल बात कर सकता है। मेरे नंबर पर आप कॉल करोगे, मैं आपको बात करूंगा और सबको मार्ग दिखाऊंगा। आदिकाल कोई भी मुझसे बात कर सकता है, सबसे बात करूंगा। कथा के लिए कोई मुझे बुलाएगा, मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के परमार्थ के कारण मैं मांगता हूं। धर्म के लिए सभी धन से परिपूर्ण रहे, भगवान सब पे कृपा करे। मेरी खुशी आप सबको लग जाए, आप बने रहे। ये नवद्रो बलि राजा दानवेंद्र महाबलत्वेन के प्रतिबद्ध नाम अच्छे मान सम्मान। किस देवता किस भगवान की मूर्ति से ज्यादा प्रेम है आपको? यही होता है। जब तक ये मनुष्य गुरु से नहीं जुड़ता है तब तक वो इसी शंका में रहता है कि राम को मानूं, कृष्ण भाव रहता है, शंका रहती है। लेकिन एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। यही शंका को मिटा करके गुरु एक इष्ट देता है और वो इष्ट देता है जिससे ये सब दिव्य मूर्ति है, इनमें से एक मूर्ति जरूर हमको कोई ना कोई पसंद रहती है, तो उसका मंत्र देता है और उसी इष्ट में सबको, सब देवताओं को, सब मूर्ति का दर्शन करता है। क्योंकि मेरा इष्ट सब में और सब में इष्ट है और इष्ट में सब है। तो इस तरह से इष्ट मंत्र एक मिलेगा और आपके पास राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, हनुमान जी आए, गणेश आए और माना कि आपके इष्ट शिव हैं, शिव आए, तो सबसे पहले शिव के चरण आप छुएंगे तो जितने भी देव आपके आए सब प्रसन्न हो जाएंगे और सब आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि एक से बन गया। जो एक से, जैसे एक पतिव्रता नारी का एक होता है पति। जब तक पति साथ में तो सास भी है, दौरानी भी है, जेठानी भी है, सब लोग हैं। और पति जब लेकर के अलग हो जाए तो सब राते नाते उसके खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही एक इष्ट हमारा होना चाहिए। इनमें से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान जी और इनमें से भगवती दुर्गा, इनमें से एक को चुनना होगा आपको। इनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे सोच समझ के एक बताओ, उसका मंत्र आपको देंगे। ठीक है, ठीक है। श्री कृष्ण सब एक ही हैं।
शिव वही है, राम वही है, कृष्ण वही है। ये तो समय के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, समय के अनुसार एक ही चीज है। तो मैं कृष्ण का आपको मंत्र दे देता हूँ, वो मैं आपको इष्ट दे रहा हूँ। वो हर तरह से आपकी रक्षा सुरक्षा सब करेंगे। आज से तुम्हारा जो भी दान धर्म सेवा पूजा पाठ जब तक होगा तो 100 गुना लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि आज से आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन आप हो रहा है। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं? हाँ लिख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मंत्र सुनता भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना? उनकी शर्म, ठीक है? यही हंसते समय, रोते समय, करते समय, समस्या के समय जितना इसका चिंतन करोगे, जितना इसका जाप करोगे, और ये तुम्हारा इष्ट सिद्ध हो जाएगा। जो कृपा मेरे ऊपर है ना, मेरे इष्ट की वही कृपा आप पर हो जाएगी। क्योंकि गुरु मंत्र का कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हाँ लिख लेना, ठीक है? ये कंठी ले जाओ। हमारे जितने शिष्य हैं, क्योंकि बिना कंठी के शिष्य नहीं माना जाता। जितने भी शिष्य हमारे, सबके गले में ये रुद्राक्ष की कंठी है। इसको आप गंगा जल में धो करके यही, और हवन कुंड बना चल रहा है, इसी पे थोड़ी इसको पिघलाना नहीं, दूर से दिखा के, और इसको आप धारण कर लें। ये हर हाल में अपने के पास रखना है, किसी भी स्थिति में इसको उतारना नहीं है, ठीक है ना? कहीं भी कैसी स्थिति में जाओ, इसको खोलना है। इसको अभी यहीं कर लेना, ठीक है ना? जो मंत्र दिया है उसका 11 बार जाप करना, अग्निदेव को दिखाना और धारण कर लेना, ठीक है? बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये हर स्थिति में आपको पहनना है, हर आय वाला से आपकी रक्षा करेगा। ये साक्षात मैंने आपको, और ये कंठी कृष्ण स्वरूप ही, शिव स्वरूप ही आपको दिया है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आओ यहाँ सभी लिखते देते रहना। पूजा की थाली वगैरह कहाँ तुम्हारी ले आओ, चलो। ओ चला जिले तिलक हमेशा कभी करो ऊपर की ओर करते हैं, जय जय शिव की ओर, ठीक है ना? क्योंकि अब तुम शिष्य हो, मुझे हर बात सिखानी पड़ेगी, सीखोगे नहीं। हाँ तो फिर क्या है कि कहीं आप दो तो ज्ञान नहीं आएगा, कहीं फंस गए तो ऐसे ही गुरु होगा। शिष्य को ज्ञान नहीं आया तो फिर गुरु बदनाम होता है। बेटी ससुराल में अच्छा कार्य न करे तो माँ बदनाम होती है, जैसे सिखाए तेरी माँ ने, ऐसे गुरु। इसलिए हर बात सिखानी है। हाँ गुरु को और भगवान को भी माला पहना सकता है। गुरु पिता तुल्य होता है, गुरु भगवान स्वरूप होता है, गुरु इष्ट होता है, गुरु सर्वोपरि ब्रह्म स्वरूप होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मंत्रे तीर्थे द्वजे देवे गुरु वेश जो यादसी भावना तादृश सिद्ध भवति। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में और देव में जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। यादसी भावना तादृश सिद्ध भवति। तो आप एक साधारण गुरु को हाड़ मांस का पुतला समझोगे तो वही लाभ मिलेगा। गुरु को आप भगवान समझोगे, ब्रह्म समझोगे तो वही लाभ मिलेगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब कैसी आपकी भावना, जैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा। गुरु पर ब्रह्म का रूप होता है। ठीक है, तुम दोनों दिन चलोगे।
अभी मैंने बताया 5 देवताओं का मंत्र ही लेना चाहिए। आजकल तो कोई जाविर को मंत्र ले रहा है, कोई खाटू श्याम को ले रहा है, कोई साईं बाबा को ले रहा है। इनसे कल्याण नहीं होगा। 5 दिव्य देव हैं, उन्हीं का मंत्र लेना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य भगवान, इनसे संबंधित जो अवतार हुए हैं, हनुमान जी का ले सकते हैं, हनुमान जी शिव का ही अवतार है। राम का ले सकते हैं, राम विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण का ले सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो इन्हीं देवताओं से संबंधित मंत्र हमें लेना चाहिए। तो इन्हीं देवताओं से राम, कृष्ण, विष्णु, कृष्ण और दुर्गा, गणेश, इनमें से कौन से देवता पसंद है आपको, ज्यादा पसंद है? ठीक है, बोले बाबा जो सब आदि गुरु हैं, सनातन देव है, मेरे भी इष्ट ही हैं। जो गुरु के इष्ट हैं वो तुम्हें इष्ट मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। गुरु का सिद्ध इष्ट मिल जाएगा। तो मैं शिव का ही मंत्र आपको दे देता हूँ। ठीक, आज से आपके शिव हर तरह से, आप शिव के शिव आपके, मैंने आपको शिव दे रहा हूँ, आपको मैं अपना इष्ट दे रहा हूँ। हर तरह से आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, आपको सुख समझ देगा। बस उससे जुड़े रहना है। जितना ज्यादा जाप मंत्र करें, रुद्राक्ष माला ले लें और जाप करें। जो भी शंका समाधान है कभी भी हमसे पूछ सकते हो आप, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में पूछना है। मंत्र वही होते हैं पुस्तकों में, कहीं से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन गुरु के द्वारा वो दे दी जाते हैं, दिव्य मंत्र हो जाते हैं वो। ठीक है, आपके लिए मंत्र भूलोगे तो नहीं। बस यही इष्ट मैंने आपको अपना इष्ट सेवा आपको दे दिया। ठीक है, लाओ। ठीक है, हाँ, लिखा हुआ कई अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे जुड़ जाओ। ठीक है, इसको हमने एक शब्द बढ़ा के दिया है, तुमको एक शब्द घटा के देंगे। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, एक ही आपके देव हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सुखी रहे सब। ये ले तुम भी लेते, हर स्थिति पहले रखना है, उतारना नहीं है। ठीक है, ये सामान थाली ले जाओ। ठीक है, चढ़ा दो। हाँ भाई, सुरेंद्र महेंद्र, अच्छा सुरेंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र से कौन सी देवता का मंत्र दें, कौन से देव अच्छे लगते हैं? कैला देवी, कैला देवी कुलदेवी है क्षेत्र के लोगों की। आगरा जो क्षेत्र है यहाँ की कुलदेवी है कैला देवी। हमारी तरफ की जो मथुरा साइड के, दाऊजी साइड के, उनकी कुलदेवी है नई सेमरी वाली। यही कैला देवी नई सेमरी होकर के यहाँ आई है, जो इटरा होकर ऐसे निकलती चली गई है। तो ये कुलदेवी है सबकी, कुलदेवी। और पितृ, सबसे पहले घर की रक्षा सुरक्षा पितृ करते हैं, पितृ के बाद कुलदेवी करती है, उसके बाद इष्ट करते हैं। इसलिए तीनों का समावेश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। तो कुलदेवी ये कैला देवी किसका स्वरूप है, किसका अवतार है? महाभगवती दुर्गा का। ये सब दुर्गा का ही तो रूप है भगवती। तो इसलिए कार्ड ले लेना, कार्ड दे देंगे, अभी सबको दे देंगे। ठीक है, अभी यहाँ जल है, जल में डुबो के अग्नि के पास जाओ, वहां इसको दिखा के अभी मंत्र दिया है, उसका 11 बार जाप करके अपने गले में धारण कर लो, गांठ लगा लेना, पिघला लेना, रेशमी है। ठीक है ना, पहले इसकी हिफाजत करना, रखना। अगर टूट जाता है, खो जाता है, फिर हम फ्री देंगे आपको। ठीक है ना, ये फिर दोबारा तुमको गुरु पूर्णिमा पे ही मिलेगा, सबको देते हैं, फ्री देते हैं। ठीक है भाई महेंद्र, तो हम तुम्हें दुर्गा भगवती का ही मंत्र देते हैं। ठीक है ना, वही चीज है देखिए ना। चलो मैं केला का देता हूँ।
ठीक है, इसके आगे माँ लगा सकते हो, ठीक है, माँ लगाओगे, यही मंत्र भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना, यही मंत्र है। हर कार्य में, हर स्थिति में, सुख में, दुख में इनसे ही रोना है, इसलिए हंसना है, इनसे ही कहना है, इनसे ही मांगना है। हर कार्य में अपना ये तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मैंने आपको और इष्ट के रूप में और भगवती को आपको दिया है, भगवती से आपकी रक्षा करेगी, ये गुरु का वचन है, ठीक है। चलो ठीक है, तिलक कर दो, जो सामान रख दो। हाँ, बहुत से क्या होता है, कपड़े बहुत रहते हैं इसीलिए वो कह देते हैं। चलो जरूरत का सौदा दे दो, अच्छी बात है, काम आता है। हाँ कोई बात नहीं है, नहीं हो तो दे दो, नहीं कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। शिष्य तो सारे जीवन देता ही देता है बेचारा, सेवा ही करता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो स्वीकार है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। कोई पैसों से उसे दीक्षा थोड़ी दी जाती है। सुखी रहे आप, ऐसे बने कि आप सबकी सेवा कर सके, ठीक है, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, ठीक है, चलो जय जय, सुखी रहो, ठीक है। जब मैं थोड़ा पानी लेके जा, मैंने रोली आ रही ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ऋतु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वस्वदधातुः। जय जय, ठीक है। अब हटो तुम्हें किसका मंत्र दे, बताओ कौन से अच्छे लगते। ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में कोई मूर्ति बसी है और गुरुजी के मन में कोई मूर्ति बसी है, तो गुरुजी ने अपनी मूर्ति जो बसी आपको दे दी, लेकिन आपके मन में कोई और है, तो जो दिया वो तो उसमें जा नहीं पाएगी, जो पहले बैठी वो निकल नहीं पाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, त्रिशंकु बन जाता है। इसीलिए अगर जो मन में मेरे में वही मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए बहुत से गुरु इसी तरह दीक्षा दे देते हैं, उनके पास जो भी मंत्र है वही मंत्र सबको देते हैं एक तरफ से, लेकिन ये नहीं पूछते कि तुम कृष्ण को पसंद करते हो, राम को करते हो, तो वो त्रिशंकु बन जाते हैं। कृष्ण को पसंद करते हैं और उन्हें सबने भोले बाबा को दे दो तो गड़बड़ काम हो जाता है। इसलिए जिसे पसंद कर उसका मंत्र मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बताओ उसको, ठीक है, तुम दोनों का एक ही मंत्र है। ठीक है, ठीक है, माँ लगा के बोलेंगे, ठीक है। भगवती सबकी रक्षा करे, कृपा करे, कुल देवी आपकी, ठीक है। ये सब सामान, ठीक है। ओम हरि ओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, अपना नाम नंबर लिख के दे देना, हमारा ले लेना, ठीक है। अपने अपने मोबाइल में, हमारा मोबाइल अपने में चैनल सब सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सारा एड्रेस सब लिखा है। आओ, और कौन है, बस जल्दी आओ। हाँ, कंठी ले जाओ, ठीक है। ले जय जय जय।
ओम गोविंदाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। भगवान करे जो जो जिस भाव से इस कामना से गुरु से जुड़ रहा है, परम गुरु उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करे। जय जय बोलो गोविंद भगवान की जय। रख दो ये रख दो। आओ इधर। किस देव का मंत्र आपको दें? जय जय जय। ठीक है, यही मंत्र मैं भी जपता हूँ। ठीक है, बोलोगे तो नहीं? ठीक है, यही आपका आज से बहुत बड़ी शक्ति मैंने आपको दे दी, बहुत बड़ा हथियार आपको दे दिया। अब इसको गुरु एक बीज देते हैं, सच्चा से सोता है, बीज को बो करके बहुत बड़ी फसल खड़ी कर देता है, और वैसा होता है उस बीज को तो सड़ा देता है। ये बड़ा वृक्ष कैसे बने, इसका जितना आप जाप करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही इष्ट आपके लिए सुखकारी हो जाएगा। अपने मंत्र का ज्यादा से ज्यादा समय निकाल कर जाप करो, आपको सारी मांगनी जो नहीं, अपने आप इष्ट आपको सब कुछ देगा। जय सखी राम। आपको मंत्र मिल गया? आप उधर का आपको किसका मंत्र दें? जय जय जय, बहुत अच्छा है। ठीक, इस तरह से आपका मंत्र तिलक लगा लें। सुखी रहे, समृद्ध रहे, भगवान आपकी कामना पूरी करे। हाँ, ये ले जाओ। दोनों के लिए ठीक है। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। जय जय। सुख। ओम स्वस्तिनिन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्तिनोका विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षिर्यष्टेभिः स्वस्तिनो विश्वदधातु। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। आज से आपका भगवान की, धर्म की, दान की, सेवा की, भजन की, नाम की बैंक में आपका खाता खुल रहा है। गुरु एज ए गारंटर,
गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु एज ए एडवाइजर। गुरु के तीन नाम रूप होते हैं। गुरु ही खाता आपका खुलवाता है। आप जो कर रहे हैं या अब तक किया है उसका आज से तुमको आपकी एफडी शुरू हो गई। मैं ब्याज किया आपको और ये सब अब मिलने लगेगा। सुखी रहे, संपन्न रहे, भगवान कृपा करे। लाओ किस देवता का मंत्र चाहिए? जय जय। पत्नी शादी नहीं हुई? अच्छा, क्या करते हो? पागल करते हो? ठीक है, जल्दी राधे रानी आएगी तेरे जीवन में। राधे कृष्णा, ठीक है, यही है। बहुत जल्दी तू बारात करावे जा, आशीर्वाद। जय जय। ठीक, भूलना नहीं है, अपना नाम नंबर दे देना। ये ले लो। ये कंठी, ये समझना, ये सोना चांदी हीरा जवाहरात है। ये हर आय वाला से आपकी रक्षा करे। ये स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप है, रुद्राक्ष। इसको पहने रखना हर स्थिति में, हर आय वाला से आपकी रक्षा। हाँ, भूल गया, अभी तो भूल गए। पानी कलश में चढ़ा दो। आओ जल्दी जल्दी आओ भैया। जितना रोज कथा में कभी बिस्कुट लेके आता है, कभी एक रुपया लेके आता है, कभी खिलौना लाता है, कभी केला लाता है। और इसकी इच्छा है आपका घर अधूरा पड़ा है ना, बन जाएगा। हमने देखा, उसको आशीर्वाद दिया, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, आप हमसे गुरु दीक्षा के बाद आप हमसे बात कर सकते हो, कभी बात कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी भगवान से जुड़ता है कोई न कोई परेशानी को लेके जुड़ता है, कोई न कोई इच्छा के बिना जुड़ता ही नहीं है। इसलिए आपकी कोई कामना इच्छा ऐसी हमसे बात करना, हम उसके लिए साधन आपको बताएंगे। भगवान आपको जल्दी इच्छा पूर्ति करे। जय जय। तू भी चेला है पक्को, तू तो क्या नाम है तेरा? आयुष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नाम है। जय जय। आओ मंत्र देता हूँ। ला तिकरा हो जाएगा, सही हो जाएगा, बढ़िया। अच्छी बात है, इसकी पूजा ही, इसकी यहाँ भक्ति तो तुम्हारे काम आ रही है। रोज इसको आना कितना भाव इसको मालूम है। छोटा बच्चा है, इसने क्या क्या गुरु जी मेरे घर इसने कही थी, और मैं समझ आता कि कुछ नहीं है। उस दिन भोजन करने के तो बताया हमको ये घर सच्ची का। हाँ, फिलहाल कह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपकी ये होगी इच्छा। ये बलि राजा नामी रक्षे चला। गुरु मंत्र को भुलाना नहीं, गुरु को भूलना नहीं, दो बातें हमेशा रखो। जहाँ भी रहो, जैसे रहो, गुरु को हमेशा अपना महत्वपूर्ण अंग समझो। जो बात हम किसी को बता न सकते, वो बात गुरु से शेयर करो। गुरु आपको उचित समय सही मार्गदर्शन देगा। ठीक है, आओ मंत्र दे देते। किस देवता का मंत्र दें आपको? माँ बाप तो है ही, खैर ठीक है ना। माँ बाप देवता है, भगवान भगवान ही, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये मैं देता हूँ, मेरा इष्ट, ठीक है ना। आज से शिव मैंने आपको दिए हैं, अपना इष्ट मैंने आपको दे दिया है। मेरा इष्ट आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। मुझे अपने इष्ट पे बहुत भरोसा है। जय जय सुखी। अब हटो, दोनों हटो। किस देव का मंत्र ध्यान? इसी मंत्र, ठीक है, ठीक है, भूलना नहीं है। जी हाँ, ये शिष्यों के लिए होती है। अलग से रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, अलग से रुद्राक्ष पहनने को आप ले सकते हैं। बड़ा होता है पंचमुखी, चार मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, लेकिन ये कंठी शिष्यों को ही दी जाती है। ये शिष्य को दिया थे, ठीक है ना। शिष्य बन जाओ और अपना मंत्र वही रखो। ये समझो कि हमारे गुरुजी दाढ़ी वाले, लंबे वाले अब ये ऐसे हो गए, ऐसे आ गए वो बन के, वो ऐसे आ गए, ऐसा भाव रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गुरु को भगवान शंकर कहते हैं, जो दर्शन न दे सके, मिल न सके, समस्या समाधान न कर सके, हमारे दुख को न सुन सके, कल्याण न कर सके, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर कहते हैं गुरु का त्याग न करो, लेकिन भगवान शंकर कह रहे ज्ञान ही ना गुरु सर्वदा त्यजेत। और जो आपका कल्याण करता है, आपको हंसना आपके साथ खड़ा है, भगवान की प्रीति जगाता है, ऐसे गुरु का त्याग करने पर रौरव नामक नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए मंत्र कभी त्यागना नहीं चाहिए। और क्या हाँ, रुद्राक्ष की माला पहनो, तुलसी की माला पहनो, किसी देवता का लॉकेट पहनो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम लॉकेट, तस्वीर, मूर्ति अपने इष्ट से ही, इष्ट की अच्छी है ना। हाँ पहन सकते हो, तुलसी माला पहनो, कोई पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारे इष्ट हैं उनसे ज्यादा प्रेम करो। मेरे सारे शरीर पर रुद्राक्ष धारण है। हाँ यही पता है, ठीक है ना, यही पता है। अभी एक बात बताऊंगा, ठीक है। सब हो गया, दीक्षा हो गया, सब हो गए, चलो बढ़िया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दीक्षा मंत्र ले ली सबने। आप अभी मैं अब सबको बुलाऊंगा, जिसको कोई पूछना है उसको मैं पूछूंगा, सब बताऊंगा बात, ठीक है। हाँ तो ले आए, सुनिए, रख दो, ले जाना नहीं है, जो सब हाँ जले सबको केला बांटा, और थोड़ी थोड़ी आप सब बर्फी बांटो सब। अब सुनो, प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ तुम्हें बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। शायद हो सकता है उन बातों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो। बड़ी गहराई से गौर से सुने आप। जिनके जीवन में संतान नहीं है, तो भगवान ऐसी कृपा करे, तो अगर छोटी मोटी कमी है, कोई बात है, तो शास्त्र में मैंने पढ़ा लिखा कि 6 महीने तक नित्य प्रति 6 महीने तक 1 गिलास गन्ने के जूस में 1 चना के बराबर 1 ग्राम चूना मिला करके पिए 6 महीने तक रोजाना। 1 गिलास गन्ने के रस में 1 ग्राम चूना मिला करके जो पिए रोज खाली पेट सवेरे सवेरे, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बांझ भी संतानवती हो सकती है। ये जहां जहां मेरी आवाज सुनने वो इस तरह से कर सकते हैं। जिनके बेटा पति भाई शराब के आदी हैं, पति शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं, घर गृहस्थ में तबाही, कलह झगड़ा होता है,
तो वो एक काम करे, मैंने वैसे बहुत उपाय भागवत में बताए थे, एक और बहुत साधारण मैं उपाय बताता हूँ आपको। पत्नी करे, पति पीने वाला पति शराबी जब सो जाता है, सो जाए तो उसकी चारपाई के 5 चक्कर पानी का एक गिलास भर के अपने हाथ में लेकर के 5 चक्कर उसकी चारपाई के वो परिक्रमा 5 परिक्रमा जैसी लगाए, और लेकिन एंटी क्लॉक घड़िया से घूमती है इस तरह से लगाए, और 5 परिक्रमा लगा के मन में ये विचार करे कि ये मेरे पति की आदत ये छूट जाए, और वो गिलास का जल हाथ में लेकर के परिक्रमा लगाए, और फिर परिक्रमा लगाने के बाद उस पानी को पी जाए। 7 शनिवार ऐसा करे तो शनिदेव उसकी बुद्धि को बदलेंगे और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। ये साधारण उपाय जरूर करके देखें, किसी को लाभ होता है तो मुझे जरूर बताएं, मुझे प्रसन्नता होगी। जिस किसी को रात्रि में डरावने सपने आते हैं, बच्चा है या कोई लेडी या जेंट्स है, डरावने सपने अक्सर आते हैं सपने में रात में, काले कपड़े में टिकरी का टुकड़ा बांध करके अपने तकिया के नीचे रख सकते हैं, रखेंगे, और प्याज के 2 टुकड़े करके सिराने और पैर के नीचे रखेंगे तो ये सपने आना बंद हो जाएंगे। तो काले कपड़े फिटकरी बांध करके अपने तकिया के नीचे बिस्तर के नीचे रखेंगे तो इन डरावने सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। जिनकी दुकान नहीं चलती है, बंधवादी दुकान, व्यापार नहीं चलता है, तो वो भी काले कपड़े में और फिटकरी बांध करके और गेट पे कहीं टांग दें तो उससे जो दोष है, नजर दोष है, वो दूर हो जाएंगे। फिटकरी अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, जिससे नकारात्मक शक्ति आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका व्यापार बिजनेस चलेगा। क्या नाम है? कविता ये 500 रुपये भागवत की सेवा प्रदान कर रही है, भगवान सदैव खुश बनाए रखें। तो इस तरह से और करेंगे तो व्यापार वृद्धि आपकी होगी, दुकान आपकी चलेगी। जिन पर किसी कारण से कर्जा हो गया है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो मैंने कई उपाय बताए। जैसे मंगलवार को 1.25 ग्राम मसूर की दाल आप ले, लाल मसूर की दाल, और शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाकर के वो दाल लें और धीरे धीरे शिव जी पे चढ़ाएं। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः ये मंत्र बोलते जाएं तो महादेव आपके ऋण को पूरा करेंगे। और एक साधारण उपाय बता देता हूँ, बुधवार के दिन पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर और फिटकरी रखकर पान के पत्ते को मोड़ दे, जैसे पान बना लेते हैं, इस तरह से करके उस पत्ते को आप पीपल एक पीले धागे में आप हो सके तो लपेट लें उसको, और पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाएं। पीपल भगवान कृष्ण का स्वरूप है। गीता में कहते हैं कि वृक्ष में पीपल मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो जाके प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में परेशानी कर्जा है, इसे आप दूर करें। प्रार्थना करके वही पीपल की जड़ में गड्ढा खोद के उसको आप दबा दें। तो आप इस तरह से लगभग 11 बुधवार आप ऐसा करेंगे तो अवश्य ही और आपका कर्जा चुकता होगा। अलग अलग नए रास्ते आपके आमदनी के खुलेंगे। जिसका कोई काम अटक जाता है, बंधुमते काम नहीं होता, काम नहीं चल पाता, छूट जाता है, ऐसे कई लोग हैं, तो उनके लिए मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की जहाँ प्रतिमा जो रखते हैं मूर्ति, उनके नीचे 9 साबुत चावल टूटे फूटे लेकिन साबुत को अक्षत कहा है, तो 9 साबुत और चावल के दाने और हनुमान जी के नीचे मूर्ति या उसके नीचे रखें और महावीर बजरंग बली से प्रार्थना करें कि हमारा ये काम, आप तो सब काम बनाने वाले हैं, आपने राम के सारे काम आपने तो बनाए, इसलिए मेरा छोटा सा काम है ये आप कर दीजिए। तो ऐसा मंगलवार को आप 7 मंगलवार अवश्य करके देखें, हनुमान जी आप उस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
ये सब वेदों में, स्कंद पुराण में सारी बातें हमारे तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे पास समय नहीं, इसलिए उसको नहीं आप जान पाते हैं। दुर्भाग्य किसी का कोई कार्य नहीं मिलता, भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य दिखता है, तो उसे सौभाग्य में बदलने के लिए सूर्य भगवान को आप तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके और थोड़े साबुत चावल डाल करके लगातार 45 दिन तक सूर्य भगवान को आप जल देंगे, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है और गुरु का प्रतीक है। तो इस तरह से आप देंगे। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है, शुक्र का प्रतीक है, तो गुरु और शुक्र दोनों मिलेंगे। वो चावल शुक्र का प्रतीक है और हल्दी गुरु का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र दोनों एक साथ बैठे होंगे, उसके जीवन की, उसके भाग्य की सराहना नहीं कर सकता, इतना सौभाग्य उसका हो जाता है। तो अपने दुर्भाग्य को भगवान सूर्य ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को अपना गुरु और शुक्र दोनों अर्पण करें हम, तो हमारा भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाएगा। ऐसा हम लगातार 45 दिन तक अर्थात 1.25 महीने तक हम अवश्य करें, तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में अवश्य बदलेगा। आगे जिनका बेटा, जिनका भाई, जिनके पति गलत राह पर निकल पड़े, गलत आचरण करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं वशीकरण क्रिया बता रहा हूँ, जिससे कोई अनिष्ट नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय बने, घर में शांति रहेगी। एक छोटी शहद की शीशी, एक छोटी शहद की शीशी लें, उसमें 5 बूंद सरसों का तेल डालें और 5 बूंद कच्चा तेल डालें। तो एक छोटी शहद की शीशी में 5 बूंद सरसों का तेल डाल करके 5 बूंद कच्चा दूध उसमें डालें, 5 काली मिर्च उसमें डालें और एक लहसुन की कली, जिसको बस में करना उसका नाम लिखें, काले मार्का से या लाल स्याही से उसका नाम लेकर के, और उसमें उस शीशी में और सब चीज बंद कर दें। फिर इसे 9 बार अपने सिर से सीधे इस तरह से अपने सिर से 9 बार उतारा करें और ये मन विचार करें कि ये मेरा बेटा, भाई या पति और सही रास्ते पर चले और ये गलत रास्ता छोड़े और बात माने। तो इस तरह से करके आप एकांत कहीं जगह में, प्लॉट में, खाली जगह में बहुत तेज शक्ति से उसको फेंक दीजिए और फेंक के चले आओ, पीछे मुड़ के न देखो, तो वो आपकी बात मानेंगे और सही रास्ता अपना लेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। राजू कहाँ गया? राजू खाली प्लॉट में, खाली जगह में कहीं भी आप तेज उसे फेंक दो, ठीक है ना? तो अंदर ऊपर आना, इस कैमरा को जरा इधर भी घुमाते रहो थोड़ा बहुत, है ना? ये सारी बातें चैनल पे आ रही हैं, आप न ध्यान में रखो, तो आप मेरे चैनल पे आप इसको कैमरा को इधर घुमाते रहना थोड़ा इधर इनकी तरफ, ठीक है ना? तो चला गया, कहाँ लगा के इसको ऐसे घुमाओ, इधर से आए, इधर से ऐसे पीछे का नहीं होगा, तो तुम घुमाओ के तुम घुमाओ, इधर का है ना, बैक कैमरा पीछे का नहीं चल रहा है, पीछे घुमाओ साइड में, ठीक है? सब पे आए, सब दिखे सब लोग, ठीक है ना? घुमाओ तो घुमा के फिर इधर कर दो। तो और सुनो, मन में बेचैनी रहती है, मन अशांत रहता है, मन किसी काम में नहीं लगता, उड़ा सा मन रहता है,
तो मन स्थिर होए, मन क्योंकि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन नहीं है तो तन कितना भी स्वस्थ है फिर भी तन बीमार ही है। इसलिए मन को मजबूत करने के लिए, मन इसका कमजोर हो गया सब व्यर्थ ही है। मन को मजबूत करने के लिए आप एक या दो पाठ श्रीमद् भगवत गीता का अपने घर में पाठ करेंगे तो मन को आपको बहुत मजबूती मिलेगी। क्योंकि मन आपका बलशाली होगा तो सब कुछ बलशाली हो जाएगा। आप अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, नकारात्मक सोच है, कोई कार्य नहीं कर सकते, घबराहट होती है, शक्तिहीन आपको अपने आप को समझते हो, तो दुर्गा सप्तशती का आप ये सोचकर संकल्प करके आप पाठ करेंगे तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति आएगी और आप बहुत ही आत्म भाव से मजबूत होंगे। आप सबकी बड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो आप रामचरितमानस का संकल्प करके नियम से आप पाठ करेंगे तो आपको सम्मान से मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आप किसी भी क्षेत्र में विजयी माने जाएंगे। बाधा आती है कार्यों में तो बजरंग बाण का आप ये कामना करके बजरंग बाण का पाठ करें, नित्य प्रत्येक। ये सब आप कम से कम 45 दिन तक करें, क्योंकि सवा महीने का एक कोर्स होता है, संकल्प होता है। तो ऐसा करेंगे तो आपके जीवन से ये बाधा जो आती हट जाएंगी। धन की समस्या आपके जीवन में तो कनक धारा स्त्रोत आप संकल्प करके 45 दिन तक करेंगे तो अवश्य आपकी जो धन की समस्या है वो दूर होगी, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा पर हो जाएगी। जीवन में कोई बीमारी है और पता भी नहीं चलता, दवा भी नहीं लगती, लंबी बीमारी, बड़े परेशान खर्चा हो रहा है, तो आप 45 दिन तक महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। जो भी अनुष्ठान करें अपने गुरु से वो मंत्र अवश्य ले ले। उतने समय के लिए 45 दिन के लिए मृत्युंजय का पाठ करना है तो महामृत्युंजय मंत्र अपने गुरु से 45 दिन के लिए ले ले, उसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा। तो आप ऐसा करेंगे तो बीमारी दूर होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और कृपा करते हैं। मैंने बताया ना किसी की दवा चल रही है तो दवा लेके आओ मेडिकल से, डॉक्टर से, तो सीधे घर न लाओ, सीधे मंदिर में जाओ, भोले बाबा को अर्पण कर दो, उसके बाद लेके आओ तो उसका आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जिनके जीवन में शत्रु हैं और शत्रु परेशान कर रहे हैं अपने पराये दर के या फिर अंदर के शत्रु काम क्रोध आदि, तो दुर्गा चालीसा का आप नित्य पाठ करेंगे, लगातार 45 दिन तक करेंगे तो माँ भगवती आपके शत्रुओं का अपने आप ही नाश कर देगी। कर्ज मुक्ति के लिए मैंने बताया और ऋण मुक्ति सराय नमः इसका जाप करेंगे तो आपका कर्ज मुक्ति होगी। एक चीज और बता दूं, शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है, किसी प्रकार की दर्द होता है, भोजन नहीं पचता है, बदन में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी प्रकार की परेशानी, क्योंकि शरीर में जितनी बीमारी आती है बात, पित्त और कफ तीन के कारण आती है, इनका डिसबैलेंस हो जाता है तो शरीर में अनेकों बीमारियां बन जाती हैं। तो बहुत सुंदर आयुर्वेद में बहुत चीजें बताई, लेकिन मैं बहुत सूक्ष्म भाव से बता रहा हूं तुमको। 3 चीज हैं, वो अमृत है। 3 चीज कौन सी? हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों चीजें तीनों देवताओं के नाम पर हैं। हरड़ जिसे बोलते हैं वो हर महादेव का रूप है, बहेड़ा जिसे ब्रह्मेड़ा बोलते हैं ब्रह्मा जी का स्वरूप है, आंवला एकादशी आती है ना तो आंवला की पूजा करते हैं। आंवले की पूजा करने मतलब है भगवान विष्णु की पूजा करना, तो आंवला भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों को बराबर मात्रा में आप पीस कूट के रख लें और उसे घी और शहद, घी और शक्कर के साथ मिला करके इसको आप लेंगे तो शरीर के सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे, शरीर बलवान होगा, आपका बात, पित्त, कफ सब बैलेंस हो जाएगा और जिसका बैलेंस रहेगा सब ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप करें।
सुनो, समस्या एक है, मेरे भैया की शादी ना है रही, मेरे बेटा की शादी ना है रही, तो बहुत सी कुंडली में दोष होता है। तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। 1 से 8 बेल पत्र लें आप, और हर बेल पत्र पर चंदन से राम लिखें। चंदन ये चंदन नहीं, मिट्टी वाला चंदन नहीं, चंदन आता है लकड़ी वाला चंदन घिस करके। श्वेत चंदन होता है, रक्त चंदन होता है, पीला चंदन, 3 तरह का चंदन होता है। तो आप चंदन को लेके आए, पीला चंदन, और उसे घिस करके गिरा देगा। पकड़ो उसको, बच्चे को गिर जाएगा, बच्चे को पकड़ो, किसका बच्चा, ये गिर जाएगा। तो चंदन से 1 से 8 बेल पत्र पर सिर्फ राम लिखे, प्रत्येक बेल पत्र पर राम लिखे। इसके बाद एक एक करके सारे बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 1 से 8। और ये प्रयोग आप गुरुवार को करें, बृहस्पतिवार को। तो 17 गुरुवार यदि आप करोगे तो निश्चय ही जिसकी शादी नहीं हो रही, ये उनके लिए है जिनकी उम्र 30-35 साल तक हो गई है, उनके लिए बहुत सुंदर उपाय बताया है। और ऐसा कम है तो कोई बात ही नहीं है, तो उनके लिए करेंगे तो अवश्य ही भोलेनाथ कृपा करेंगे। एक और बताऊं, जिनका बच्चा मोबाइल का ज्यादा दीवाना हो गया है, पल पल वैसे बच्चे आजकल आदत हो गई है कि मोबाइल के बिना रहते नहीं, न मोबाइल तो रोते हैं, खाते पीते नहीं। उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है, अनेकों बीमारी आज के बच्चों को हो रही मोबाइल के कारण। तो एक नारियल लें और उस पर बच्चे का नाम लिखें, नारियल पर, और हल्दी से उस नारियल पर उस बच्चे का नाम लिखें। उसके बाद एक काला धागा लें, और जितनी बच्चे की उम्र है उतनी ही उम्र के बराबर उस धागे में गांठ लगाएं। माना 10 साल का बच्चा है तो 10 गांठ उस धागे में लगाओ, और लगाने के बाद उस नारियल और उस धागे को बच्चे के ऊपर 9 बार उतारिए, एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में उसको उतारिए, और फिर किसी कुएं या बहते पानी में उसको फेंक दीजिए। तो भगवान करे उसकी ये आदत छूट जाएगी। तो इस तरह से करेंगे। एक और चीज बता दूं, जीवन में गरीबी है, कार नहीं बन रही है, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो 3 शुक्रवार के शुक्र धन का देवता है, 3 शुक्रवार शिवलिंग पर दही और चीनी, दही और चीनी मिला करके अभिषेक करेंगे, चढ़ाएंगे भोले बाबा पर, और शुद्ध गुलाब का इत्र, गुलाब जल नहीं, शुद्ध गुलाब के इत्र से लेपन करेंगे, तो भोले बाबा कृपा करेंगे, आपके घर में जो दरिद्रता है, धन की कमी हो, भंडार भरेंगे। ऐसा आप करें। बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, जिद करता है, चिड़चिड़ा है, तो उसके लिए बहुत सुंदर बात बताता हूँ। एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिक्की रखें, एक डंडी वाली लाल मिर्च और 2 चुटकी अजवाइन लेकर मंगलवार के दिन बच्चे को 7 बार उल्टी दिशा में उतारें, और फिर घर में कहीं उसको जला दें। इस तरह से आप करेंगे तो बच्चे की जो चिड़चिड़ाहट है वो दूर होगी। और मंगलवार को ही करें, कम से कम 11 मंगल आप ऐसा करें, तो आपका बच्चा पुनः और पढ़ने लगेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैसी बातें रही, ताली बजा दे। अब इस तरह से मैंने आपको आपके जीवन को सुखमय बनाया, इसलिए सारी बातें बताई। अब इसके बाद किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी की कोई जिज्ञासा किसी क्षेत्र में पूछ सकता है, और उसके बाद वो आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। ये सब घुमा दे इसको, इधर आ जाओ, इधर जो पूछना है एक माइक बेटा दे रहे। अगर सबके सामने पूछने लायक है तो पूछें, जिसके आपके पूछने से और हो सकता है किसी को उसका लाभ मिले, ठीक है। और
अगर सबके सामने पूछने लायक नहीं है, क्या पूछ रहे हैं? कोमा में कब से? अच्छा, तो कोमा में काहे कैसे खत्म? क्या हुआ? एक्सीडेंट में। तुम्हारे पर करा दिए ना? तो उसमें कौन कौन खत्म हुआ? बेटी खत्म हो गई है, बेटी खत्म है, लड़का भी कहते हैं, लड़का भी था। अच्छा, तो मैंने अभी बताया ना, उसके लिए करना, देख लेना, ठीक है ना? तो कोमा कितने दिन में? चलो बैठ जाओ, बताता हूं। देखो, इनके जीवन में बड़ा दुख है बेचारी। एक्सीडेंट हुआ, एक बिटिया खत्म हो गई, एक बेटा है, इनका पति कई लाख रुपए खर्च हुए, कोमा में है। यहाँ का रहते तुम? अच्छा, इधर रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, सकल आप जरूरत नहीं है। तो इनके जो पति हैं वो कोमा में है, बड़ी उनके कोमा में होने का कारण यह है कि उनके माइंड में चोट हो गई। तो क्या होता है? माइंड में चोट लगने के कारण ही आदमी बेहोश में जाता है। पैर टूट जाए और कोई अंग जाए तो बेहोश में नहीं जाएगा। तो माइंड में चोट है, खून के धब्बे जमा हुए हैं, नस ब्लॉक होने के कारण ब्लड आगे नहीं जा रहा है। कोमा का मतलब है सुन्नापन, और सुन्नापन का अर्थ है कि वहां ब्लड नहीं जा रहा है, और ब्लड नहीं जाएगा तो वो जगह फिर सुन्न हो जाएगी, कोमा हो जाएगा। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका है। तो देखो, हम भावत के मन से कह रहे हैं, उनको आराम मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आशीर्वाद आराम मिल जाएगा। आप इसी चीज के लिए कि उनको जल्दी स्वास्थ्य हो, आराम मिले, इसलिए आप एक नारियल रख दो। एक नारियल हम बताए, नारियल बाजार से ले आओ, उस पर जल की छींटा लगाओ, कलावा बांधो, तिलक करो रोली से, और पीले कपड़ा में पीले ही पुष्प रख करके, और जहाँ तुम रह रहे हो वहीं अपना मंदिर है, पूजा घर, वहां जाकर के इससे मेरे सामने आप रो के कह रहे हो, ऐसे ही उस मंदिर में जाकर के नारे हाथ में रख करके और भगवान के आगे आंसू बहा के कहो, हे प्रभु, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इस तरह से मेरे जीवन दुख है, इसको दूर करिए। तो आप अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे और 100% हमारा आशीर्वाद उनको लाभ होगा। ठीक है, आप ऐसा कर लें और जरूर उनको लाभ होगा। ठीक है, किनको? कंठी बेटा, ये तो फिर है ना, ये शिष्यों को दी जाती है, दीक्षा लिए ना उनको दी जाती है कंठी। आप रुद्राक्ष ले लेना, पहना होता। कोमा में बोला चाले को बोलते रहोगे, है ना, देखते हैं आंखें खुलती है, खुलते। तो मैं पहचानते नहीं जाते, तो पहचानते नहीं, बहुत स्थिति खराब है, आदमी पहचानता नहीं, आंखें नहीं खुलता। कोमा का स्थिति यही है। मान लो वो बिल्कुल, हाँ मिल सकती है, कोई दिक्कत, आप इच्छा ले सकते हो, ठीक है, आप ले से बनाए तो आप मंत्र ले लो, ठीक है ना, और उस मंत्र से उससे आप प्रार्थना करो दिन रात, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो मंत्र दे दे, ठीक है, दे मंत्र, चलो कुछ नहीं लाना है, चलो तुम मंत्र ले लो, इससे ले लो, ठीक है, इधर कान करो, किसका मंत्र दें आपको, किसको मान? ये मंत्र हमने आपको दिया, आपको शिष्य बनाया, मेरे इष्ट आप कृपा करें और
महामृत्युंजय का, ठीक है ना। हम आपको महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टवर्धनम उर्वारुक बंधनान् मृत्यु मुच्य मामृतात्। ये मंत्र मैंने आपको दिया, ठीक है ना। 45 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र आपका अलग है, ये महामंत्र मैंने मंत्र आपको 45 दिन के लिए दिया है। 45 दिन का जाप करेंगे, आप ध्यान करेंगे, ठीक है, और प्रार्थना करेंगे भगवान आपके पति को स्वस्थ जल्दी करेंगे, ठीक है। ये आप कंठी पहन लेना, ठीक है। आज से आप हमारे साथ, ये मैंने मंत्र आपको दे दिया, इसको कहीं भी सर्च कर सकते हैं आप, मोबाइल पे कहीं भी आप कर सकते हैं। मैंने दे दिया आपको, 45 दिन के लिए मंत्र दिया है, इसका आप जाप करेंगे तो जरूर भगवान भोलेनाथ या पहन लेना। आप शिष्य बने हैं मेरी, ठीक है ना। अपना नाम नंबर हमको देना, हमसे कांटेक्ट में रहना, ठीक है ना। जैसी स्थिति हमको बताना, ठीक है। हम भी प्रार्थना करेंगे अपने, ठीक है। और कोई अपने घर में तो मुझे करा देना, अपने द्वारा रख सकते हैं। गुरु दीक्षा यही ले, सबसे उत्तम है। अरे खाने वाले कुछ नहीं होता है, दीक्षा खाने पीने से क्या होता है। दीक्षा मंत्र ले सकते हैं, दिलवा दो, ठीक है ना, ठीक है। दीक्षा आप ले सकते हो, चलो वो तो इच्छा है, कोई दिक्कत ना, जब तुम लेना चाहो लेना, ठीक है ना। चलो और कुछ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर कैमरा करो, माइक दे, बोलो बोलो बोला, पूछो ना। तुम्हारे प्रश्न और कोई प्रश्न हो सकता है ना भाई, तुम पूछ रहे हो सकता है वो जानकारी औरों को मिले। कैमरा घुमा, हाँ बोलो बोलो। जी जैसे बीच में माइक लगाओ, तो आप बता रहे इन्हें करो जो बीच में छूट जाए, नहीं छूटनी चाहिए, छोड़ो नहीं, छूट भी जाए काम से। वैसे तो नियम है कि क्रम से करो, ठीक है ना। अगर छूट भी जाती है तो क्षमा मांगे, पूरी करें, ठीक है ना, पूरी ये करें। तो ये अगर लड़का करे लड़के के लिए, लड़की करे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। लड़के की माँ भी कर सकती है, तो लड़का करे अगर ऐसा तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है। चलो हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है नारी के लिए, वो नहीं कर पाती है तो वो छूट जाता है, तो आगे बढ़ा ले। और कोई कुछ पूछना चाहता है, जल्दी जल्दी आप फटाफट पूछ लो, पूछो कोई भी जो पूछना है। किसी तरह से पूजा से, भक्ति से, ज्ञान से, अपनी समस्या से संबंध को पूछ सकता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या दिखा ये तो शरीर में गांठ है तुम्हारी, इसके लिए मुझे बाद में बात करना। जिस शरीर में गांठ है ये बहुत बड़ा रोग है, ये गांठ फूल रही है, तो इसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। दवा लिख दूंगा और 2 महीने का कोर्स है, उनको आप आके देखो, ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। है पूरे शरीर में गांठें फूल जाती है। अच्छा और कोई, पानी ले आओ, आइए। फिर इसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई प्रश्न पूछे मिलना नहीं है, पूछना नहीं है। आइए प्रश्नोत्तरी में, भागवत प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये चैनल पे बातें जाएंगी तो ये बताएगा, हाँ भागवत के पाठ में धुंधकारी थे जो, उनके पिताजी का क्या नाम था? आत्मदेव। ताली बजाने के लिए, इनके ज्ञान के लिए, बहुत सुंदर। पहले राउंड में पास हो गए, बैठ जाओ। दूसरा राउंड है भागवत जी का जो लेखन कार्य किया था, भागवत लिखी थी, लेखन कार्य किसने किया था, किसने लिखी भागवत?
आप बताओ, कोई बताओ। एक प्रश्न क्या आप विजेता हो गई। अभी 2 प्रश्न आपके रह गए हैं। खड़ी हो यहाँ बताओ, खड़ी हो के बताओ। भागवत तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास। और कोई बताओ। वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी। भागवत कथा किसने लिखी। प्रश्नों का जवाब देगा उसे उसकी राशि का रत्न मिलेगा फ्री। एक राउंड में और पिंकी जीत चुकी हैं। 2 राउंड अभी आएंगे, हो सकता है 2 राउंड और 2 प्रश्न और हैं। तो भागवत जी का लेखन कार्य गणेश जी ने किया। व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। अच्छा, तीसरी, राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्यों बैठ गया। कलयुग राजा परीक्षित पहन के मुकुट गए थे तो क्यों बैठा उसमें, क्या कारण था कि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। क्या कारण था, कोई बताओ। हाँ, कुछ इन्होंने जवाब दिया। खड़ी हो जाओ, ताली बजाओ। उनकी बना था वो जरासंध के यहाँ से लाए थे और जरासंध ने चोरी चमोरी लूट खसुट बेईमानी से धन इकट्ठा किया, उससे मुकुट बनाया था। तो इसीलिए कलयुग को यह मौका मिल गया कि नंबर 2 के धन में कलयुग का वास है, क्यों परीक्षित ने वचन दिया था। तो इसीलिए कलयुग सोने के मुकुट में बैठ गया। धन्यवाद। 2 राउंड पूरे कर लिया आपने, बैठ जाओ। अब चौथा राउंड, दूसरा राउंड शुरू होगा। 3 प्रश्न हमने पूछे आपसे, 3 में से 2 के उत्तर इन्होंने दिए हैं। धन्यवाद, ताली बजाओ उनके लिए। दूसरा नावकियों का दर्शन दिया। कपिल भगवान की 9 बहनें थी, उसके बाद 10वें रूप में कपिल भगवान आए देवहूति के। तो कपिल भगवान ने वो दिव्य ज्ञान किसको दिया। आगे भविष्य में कथा मेरी गौर से सुनना। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दिया। देवहूति को ही अपनी माँ के गुरु बने, अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दिया। बोले कपिल भगवान की जय। आगे दूसरे राउंड के तीसरे प्रश्न में चलेंगे। दक्ष का सिर किसने काटा। दक्ष प्रजापति का शीश किसने काटा। वीरभद्र ने काटा। भगवान शिव ने और जब अपनी जटा खोली जमीन पर मारी, वीरभद्र नाम का महा शक्तिशाली देव प्रकट हुआ और उसने जाकर के और दक्ष का शीश काट लिया था। तो इस तरह से दूसरे राउंड का समय समाप्त हुआ। 2 प्रश्नों को उत्तर देकर के पिंकी विजयी है। आगे और तीसरे राउंड में चलेंगे। तीसरे राउंड का सबसे पहला प्रश्न, ध्रुव ने तपस्या कहाँ की। ध्रुव जी पूरा बताओ। ध्रुव ने जो नारद जी ने मंत्र दिया, बताया कि जाओ तुम वहां पर तपस्या करो। अभी नहीं पहुंची, नहीं, कहीं थोड़े पहुंच रहे हैं, नदी जल सागर, लेकिन पूरा अंदाज नहीं लग रहा है। यमुना के किनारे मथुरा की तपस्या की, इसलिए तब वही है ना। तो यमुना मैंने कहीं ने कि जल नदी सागर कहीं तक पहुंच रहे, लेकिन पूरा मथुरा मधुपुरी से बोलते हैं, यमुना के किनारे। और ध्रुव ने कदम के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान किया। तो तीसरे राउंड का पहला प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दे पाए। अब तीसरे राउंड का दूसरा प्रश्न, सृष्टि विस्तार में कमल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे, वो कमल कहाँ से प्रकट हुआ। खड़ी हो जा, माइक ले, प्रयास करो। ये पता चले, चैनल पे जाएंगे आपके बाद पता चले कि लोग कितना के बताओ। विष्णु जी की नाभि से। जय, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए। तो एक राउंड में एक प्रश्न में विजयी हो गई।
इसके 2 राउंड पूरे हो जाएंगे तो उसको उसकी राशि का नग मिलेगा फ्री। पिंकी जी का 1 राउंड और पूरा हो जाएगा। ध्यान रखा करो, कैसे माता पिता बच्चे का ध्यान नहीं रखते, गिरा लेगा ऊपर। तीसरे राउंड का तीसरा प्रश्न, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप पूर्व जन्म में कौन थे? हिरण्याक्ष खड़े जाओ माइक लेवन में कौन थे? आधा प्रश्न उत्तर दिया है, आधा प्रश्न पुष्पा जी पूरा करो। सप्त ऋषि ने उन्हें श्राप दो, जब वो जाएगा रांची से होने में आएगा राज जन्म लो। हाँ, इस बिटिया ने बताया है जय विजय। पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद जय विजय थे। इस बिटिया के लिए ताली बजाओ, भगवान के पार्षद जय विजय थे। तो 1 प्रश्न का उत्तर ये दे सकी, इसलिए 1 राउंड में विजयी मानी जाएगी। 2 इसके पूरे हो जाएंगे तो ये विजयी मानेंगे, इनका 1 पूरा हो जाएगा ये विजयी मानेंगे, इसका 2 होंगे विजयी मानेंगे। तो च्यवन ऋषि की कितनी उम्र बताई थी? च्यवन ऋषि जो अंधे महात्मा जिसकी सुकन्या ने आंखें फोड़ दी थी, च्यवन ऋषि का आश्रम के दूर नहीं, यही रुनकता के पास यमुना के किनारे च्यवन ऋषि का आश्रम आज भी है। तो यही महाराज सरियात आए सुकन्या को लेकर के, तो जब पूछा कि महाराज आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने बताई थी कि मेरी उम्र इतनी है। तो च्यवन ऋषि की उम्र कितनी बताई भागवत में? ये चौथे राउंड का पहला प्रश्न है। च्यवन ऋषि की उम्र बताई, च्यवन ऋषि ने 60,000 वर्ष। सुकन्या से पूछा देवी तुम्हारी उम्र कितनी है? कि 14 वर्ष में आपकी सेवा की, 12 वर्ष की मैं थी, इसे में 26 वर्ष है, आपकी उम्र 60,000 वर्ष है। तो चौथे राउंड का पहले प्रश्न में आप विजयी नहीं हुए। चौथे राउंड का दूसरा प्रश्न, जड़ भरत हिरण क्यों बने, कैसे बने? जड़ भरत तपस्वी संत थे, हिरण क्यों बन गए वो? तपस्वी को हिरण का जन्म क्यों मिला? श्राप नहीं मिला उन्हें, उनकी हिरण के बच्चे में प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, इसलिए अंतिम समय हिरण का ध्यान उनको रहा, इसलिए हिरण उनको बनना पड़ा। अंतिम समय पर हिरण का बच्चा उनके पास था, इसीलिए कहते अंतमिता सुगता। अंतिम समय पर ऐसी किसी सांसारिक चीज से ज्यादा मन लगाओ जहाँ में तुम्हारा अंतिम समय मन फंस जाए, इसलिए घर में कुत्ता पालना निषेध बताया है। तो इस तरह से और जड़ भरत हिरण बन गए। दूसरा राउंड, चौथे राउंड का दूसरा प्रश्न नहीं बता पाए। चौथे राउंड का तीसरा प्रश्न, प्रहलाद की माता का क्या नाम था? बहुत सुंदर ताली बजाओ उसके लिए। प्रहलाद की माँ का नाम कयादु था। ये 2 राउंड जीत चुकी है पिंकी और ये दोनों। क्या नाम है तेरा? कीर्ति। पिंकी और कीर्ति दोनों बराबर पहुंच गए हैं। ये एक राउंड का आगे चलते राउंड में 5वें राउंड के पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री राम के साथ सुमंत कितने दिन रहे वन में? राम के साथ सुमंत कितने दिन वन में रहे? सुमंत राम के साथ कितने दिन वन में रहे? 14 दिन। दशरथ ने कही थी कि सुमंत राम को 14 दिन जंगल का भ्रमण करा कर ले आना। 14 दिन तक रहे। 15वें दिन जाकर कहा कि आप चलिए, तो राम ने मना कर दिया, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी आपको एक राउंड बाकी है और आगे चल के 6वें राउंड में पहला प्रश्न, कंस किसका अवतार था? कथा भी धीरे धीरे बढ़ रही है, देख लो क्रम से कथा चल रही है। कंस किसका अवतार था? लोग कहते हैं रावण का नहीं था। हमने बताया था
कंस काल नेमी का अवतार था। वही काल नेमी जिसको हनुमान जी ने और मारा था और कही थी अब की बार तू भगवान के हाथों मरेगा, तेरा उद्धार होगा। काल नेमी ही दुर्मिल नामक राक्षस का रूप धारण करके और उसमें प्रवेश कर गया। तो कंस काल नेमी का अवतार था। छठे राउंड का दूसरा प्रश्न सुनिए। श्री कृष्ण का नाम माखन चोर कैसे पड़ा? मैंने बताया था कन्हैया का माखन चोर नाम कैसे बताया था। मैंने कहा था सारी बातें बताई थी। इसलिए पढ़ा कि सबसे पहले अपने आप घर से ही माखन लेके वो खाने लगे, तो इसलिए माँ ने कहा कि ये चोरी करके खाना ठीक नहीं है। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई, इसलिए उनका माखन चोर नाम पड़ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोबाइल को गूगल को सारा मत ले। अब इसके बाद छठवें राउंड का तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, वो कौन थी जिसने कृष्ण भगवान को अपने घर में पकड़ा चोरी करते? वो कौन थी, क्या नाम था? वो गोपी कौन थी जो छुप गई थी? हाँ, जो छुप गई थी और कन्हैया को पकड़ के जबरन लेके जा रही थी। करिए, ट्राई करिए, विजयी हो जाओगे। अभी तो उन्हें शुरुआत करी थी, सब पहुंचे थे, लेकिन अभी रुक गए। अभी नहीं, पूरा नहीं। कोई बताओ। प्रभावती, वो प्रभावती नाम की गोपी, और उसने अपने घर में माखन चोरी करते हुए कृष्ण को पकड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे प्रश्न, श्री कृष्ण की बंसी मथुरा जाते समय कहाँ चली गई? श्री कृष्ण की बंसी वृंदावन तक रही, मथुरा गए तो फिर बंसी कहाँ चली गई? राधा रानी, ताली बजाओ उनके लिए। वो बंसी राधा को दे गए। राधे, ये मुरली तुम्हारे लिए है। अब मुरली का काम नहीं है, तो चक्र का काम पड़ेगा, इसलिए राधा रानी को मुरली दे दी। एक राउंड में आप पुष्पा जी विजय हुई। बरसाने नहीं, तब कोई है ना, तो राधा को दी थी, बरसाना लगे राधा को दी थी। राधा ने बांसुरी सुनी है कहाँ? द्वारका में जाकर के एक बार बांसुरी सुनी है, और बांसुरी सुनते सुनते उन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। राधा रानी सरकार की। आगे चल के इसी राउंड में मथुरा में सबसे पहले श्री कृष्ण ने क्या किया जाकर के? श्री कृष्ण ने मथुरा में सबसे पहले क्या किया? मथुरा में सबसे पहले जाकर के कृष्ण ने क्या किया? जय जय गोविंद। ऊपर को तिलक करते हैं ना, वो नहीं किया। ओम स्वस्ति नंदो सर्वा स्वस्ति। जय जय। वो बलराम ने किया था, हाथी को बलराम ने मारा था। श्री कृष्ण ने क्या किया? सबसे पहले मथुरा में जाकर के भगवान कन्हैया ने क्या किया? नहीं नहीं, वो तो बाद में कंस को मार दिया जब छुड़ाया था। दुर्गा में गए, भगवान ने कपड़े नहीं पहने, वो ग्वाल वालों ने पहने। नहीं नहीं, बुग्वाल वालों ने कपड़े लिए, उन्होंने चाहते हुए नहीं लगाया। काम क्या क्या किया? आश्रम माँ कहाँ है? हाँ, इसके खड़ी हो। कीर्ति ने बताया सबसे पहले शिव धनुष तोड़ा उन्होंने जाकर के। ये विजयी हो गई, ताली बजाओ। उसके 3 राउंड पूरे हो गए, इसके 3 राउंड पूरे गए और ये विजयी हो गई। ये जीत गई, कीर्ति नाम की बिटिया ये जीत गई। इसको इसकी राशि का नगद दिया जाएगा, अभी दिया जाएगा। और अभी आगे राउंड ले सकती है। आगे आपका एक राउंड रह गया है, तो इसके बाद कौन थे, क्या नाम था? और कोई बताओ? सांदीपनी। ताली बजाएंगे। शिक्षा गुरु सांदीपनी है, तो इसने दूसरे राउंड में भी 1 नंबर हासिल कर लिया। और आगे चलेंगे। सुदामा क्यों दरिद्र हो गए?
इधर माइक में बताओ, सब सुने। माइक में बोलो, सुदामा जी दरिद्र क्यों हो गए? सुदामा जी इसलिए दरिद्र हो गए थे कि उन्होंने ना श्री कृष्ण के हिस्से के चावल खा लिए थे, वो अपने मित्र की दरिद्रता दूर करने के लिए। हाँ चलो कहीं तक जवाब है, क्योंकि मित्र के हिस्से के चावल खाए, चावल नहीं चना खाए, लेकिन चना आपने कहा दरिद्रता दूर करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन वो चना को दरिद्रता देने का श्राप कहाँ से मिला? वो किसी ने चोरी किए थे, वो माता के आश्रम में फेंक दिए थे। वो चोरी नहीं किए, आश्रम में रखे थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं दिए गए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, इनको जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो इसलिए श्रापित चना उन्होंने खाए, इसलिए वो दरिद्र हो गए। चलो कुछ कोशिश तो करी, ताली बजाओ, ठीक है। और आगे अभी और मौका है। महाभारत कितने दिन तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? करो कोशिश, एक राउंड आपका रह गया है, बहुत सुंदर। तो ये दूसरा राउंड भी ये पार करने जा रही है, एक नंबर की कमी रह गई है। तो सबसे अंतिम राउंड का दूसरा नंबर, कलयुग में गोविंद का साक्षात रूप कौन सा है, क्या है? कलयुग में भगवान का है नहीं, वो तो अवतार होगा, आज भी है, वो साक्षात स्वरूप है गोविंद का कलयुग में भी, जिसका दर्शन होता है आज भी। खाटू श्याम नहीं, खाटू श्याम तो बरबरी के राक्षस थे, ये तो शिव के, ये तो कन्हैया के कृपा पात्र हैं, शिष्य थे, और शिष्य के नाते अपना शीश इन्होंने दान दिया। ऐसा शिष्य हो नहीं सकता। एक एकलव्य जिसने अंगूठा दिया, और इस बरबरी के तो अपना सिर ही अपने गुरु को दे दिया। इसलिए कृष्ण ने और इनको आशीर्वाद दिया, कलयुग में तेरी पूजा होगी। तो कलयुग में गोविंद का साक्षात स्वरूप है भागवत। भगवान ने कहा कलयुग में भागवत मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भागवत सुनेंगे, भागवत की शरण में जाएंगे, वो मेरी ही शरण में आएंगे। आज से मैं एक रूप से भागवत में जाके समाहित हो जाऊंगा। यही अर्जुन को, मैत्रेयी को, उद्धव को यही भगवान ने कह के एक शरीर से गोलोक चले गए, एक रूप से भागवत में आकर के समाहित। बोले भागवत महापुराण की जय। अंतिम राउंड का अंतिम प्रश्न है, व्यास भगवान किसके पुत्र थे? माँ का क्या नाम था? अलग है। उत्तरा के तो परीक्षित हुए थे, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुए, सुभद्रा से अभिमन्यु हुए। अंत में उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था, भगवान रक्षा की, लेकिन व्यास जी की जो माँ थी, उनका क्या नाम था? ये भी कथा में आया था। जब तोता बने सुको कथा सुन करके भागे और व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए, व्यास पत्नी मुंह फाड़े सो, गिरताक्षी नाम था। गिरताक्षी कुछ उनको बिटका देवी बोलते हैं। तो इस तरह से अब कौन विजयी हुआ? ये 2 राउंड इसके विजय हुए हैं, 2 बार जीती है ये। 3 इसने प्रश्न जवाब दिए, इसके लिए ताली बजाओ, बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से और इस तरह से इसने, ठीक है, चलो धन्यवाद। तो राशि है ना, तो पन्ना हरा होने से बुद्ध का रत्न है, अभी तुझे देंगे, ठीक है ना, अभी कमरे में से आपको देंगे। हाँ, तो राउंड में तो कितने राउंड लगाए? कितने राउंड में? 6 राउंड है। 6 राउंड में 3 ही तो बताने थे भाई। 6 राउंड में 6 में 36 18 प्रश्न पूछे, 18 में कम से 3 को तो दे दो। 3 तो कम से कम इतना चांस मिला। माना कि आपको 3 ही प्रश्न पूछे जाते, फिर तो कुछ नहीं था। 18 पूरी भागवत के प्रश्न पूछे।
चलो ये भाग्य है अपना अपना, इसलिए शास्त्रों के प्रति, ग्रंथों के प्रति ज्ञान का भाव रखो, सीखो, ठीक है ना। क्योंकि आजकल हमारा सनातन धर्म इसलिए पछड़ा है कि हम शास्त्रों का, वेदों पुराणों का ज्ञान नहीं रख पा रहे हैं सभी। इसलिए मैंने ये रखा कि इसके बहाने आप गौर से सुनेंगे, अपने शास्त्रों को ध्यान में रखेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, बंद कर।